कल रात तक सब नॉर्मल था। सुबह उठते ही फोन खोला, फीड रिफ्रेश हुई और एक लाइन सामने आई, वॉर हैज स्टार्टेड। सबसे बड़ा सवाल इसका मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान से क्या लेना देना। तो आज सीधा और सिंपल समझेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या हो रहा है, हमें इस बात की कितनी टेंशन लेनी चाहिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर जैसा माहौल दिख रहा है ना, ये एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ। पर असल में सालों से टेंशन भर रही थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी अटैक्स, पॉलिटिकल वार्निंग्स, और अब जाके घड़ा फट गया। तुम ऐसे समझो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा टेंशन बनी रहती है, हर वक्त वॉर नहीं होती पर माहौल बना रहता है। और अगर कभी पेशेंस का घड़ा फट गया तो सिचुएशन तुरंत एस्केलेट हो सकती है, बिल्कुल वैसे जैसा अभी मिडिल ईस्ट में होता हुआ दिख रहा है। अरे ये सब शुरू क्यों हुआ? सीधी बात, अमेरिका को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल को ईरान से सीधा सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं 40 है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। अभी मोस्टली क्या हो रहा है, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक, यानी लड़ाई जमीन पर सोल्जर्स की कम की काम टेक्नोलॉजी और एयर पावर की हो रही है। एक साइड स्ट्राइक करती है, दूसरी साइड रिटेलिएशन करती है, फिर आती है वार्निंग्स, और इसी साइकिल की वजह से टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अमेरिका इसराइल की मदद क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट का ऑयल, क्योंकि यही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रीजन है। अगर वहां इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि वहां उसका एक स्ट्रॉन्ग एलाई हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर इजराइल के पीछे अमेरिका है तो ईरान भी अकेला नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान का पूरा नेटवर्क है। ग्लोबल लेवल पे भी कुछ देश जैसे रूस और चीन इनडायरेक्टली, पॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इंडिया का स्टैंड सिंपल है, इंडिया शांति की बात कर रहा है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में लाखों इंडियंस काम करते हैं और इंडिया का ऑयल भी मिडिल ईस्ट से आता है, इसलिए इंडिया केयरफुली सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज बोल रहे हैं कि प्लीज एस्केलेट मत करो, क्योंकि अगर ये फुल स्केल वॉर बन गया तो पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो सकता है। और सबसे बड़ा इशू है ऑयल। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो सबसे पहले होगा पेट्रोल महंगा। And if petrol becomes expensive, then transport becomes expensive. Transport becomes expensive, then everything becomes expensive. और आखिर में असर पड़ेगा कॉमन आदमी की पॉकेट पर और महंगाई बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या हो सकता है? ब्रो, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, थोड़े दिन टेंशन, फिर टॉक स्टार्ट। सेकंड, रीजनल वॉर बन जाए और मिडिल ईस्ट के और कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं। थर्ड वर्स्ट केस, अगर सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो गई तो ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है, पर अभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं है, बस टेंशन हाई है। अगर तुम दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो फॉलो करो लिटक्रेट रिव्यूज। यहाँ ग्लोबल टॉपिक्स को सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।